नमस्कार। नाजिया इलाई खान एक सवाल करती है, जामा मस्जिद के शाही इमाम पर इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं पड़ती? इनके पास तो 6 हुक्का बार और कई लग्जरिया कार हैं। कहाँ से आया ये पैसा? इनका ये पैसा कहाँ से आया, इस बारे में कुछ जानकारी क्यों नहीं जुटाती इनकम टैक्स वाले, और इनको पर शिकंजा क्यों कसते नहीं, ये इनका सवाल है। तो नाजिया जी, कांग्रेस के काल में तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनको तो इन लोगों से फतवा जारी करना पड़ता था कि हमें वोट दे दो, और सब वोट के लिए एक किसी बड़े मुसलमान आलिम को, मुफ्ती को, मौलवी को या इमाम को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन बीजेपी का ही 12 साल की शासन है, उसमें बीजेपी भी ये नहीं कर पाई है, क्योंकि इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं। पहले ही मुसलमान ये बड़े लोग ऐसा हवा बनाते हैं कि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया गया, इनकी कोई इंक्वायरी हो गई तो फिर मुसलमान को तकलीफ दी जा रही, मुसलमान को अपमानित की जा रही, ऐसा ये हमेशा ढूंढ रचते हैं। और इनके जांचे में आकर मुसलमान भी ये उनके पीछे खड़ा होता है। लेकिन इनकम टैक्स की जब रेड पड़ेगी, तब जब मुसलमान भाई ये कहेंगे कि भाई ये तो सरकार का काम है, और सरकार को ऐसा लगता है, इनकम टैक्स को ऐसा लगता है कि इनके पास जो अवैध संपत्ति है उनका स्रोत वो जानना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये भारत सरकार की इनकम टैक्स ऑफिस वाले लोग हैं, तो ये तो उनका काम ही है, वो क्यों नहीं करें? ऐसा जब मुसलमान सोचेगा, तब कोई भी सरकार उन पे ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी सरकार उन पे जरूर रेड करेगी। लेकिन ये हवा ऐसा है, इससे भी बीजेपी डर जाती है, और भारत की कोई भी पार्टी हमेशा डरेगी, क्योंकि ये हवा ही ऐसी है। हमेशा ये लोग निचले लोगों पे ऐसा राज करते हैं कि इसने कितनी भी गलतियाँ की, जब पुलिस इसका शिकंजा कसेगा तो ये जोर जोर से ये रोना शुरू कर देंगे कि हमारे लोगों पे, हमारे मुल्ला मौलवी पे, हमारे इमाम पे, हमारे मुफ्ती पे ये हिंदू सरकार, ये बीजेपी सरकार, ये आरएसएस की कहने पर रेड डालती है और हमें तकलीफ देने की काम करती है। तो फिर कोई भी सरकार ये काम नहीं कर सकती। इनके लिए बहुत ही हिम्मत और बहादुरी की ज़रूरत है, और जो ये समाज है, इन समाज की कोई परवाह न करने की जब ठान ली जाएगी, तब ये हो सकता है। वैसा ये जो इनकम टैक्स की रेड है, जो सीबीआई है, इनका इस्तेमाल कोई भी पक्ष अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए हमेशा करते हैं। तो ये पॉलिटिकल रेड होती है ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए ये कोई मजहबी लोगों पे रेड डालना नहीं कर सकते। वैसा बीजेपी या कांग्रेस इसके काल में हमेशा हिंदू संतों पे रेड डाली गई, लेकिन इनको मालूम है कोई भी हिंदू संत पे रेड डालने के बाद कोई उनका चेला, कोई उनका प्यार करने वाला और कोई इनका शिष्य हमेशा इनके साथ खड़ा नहीं होगा। वो कहेगा कि बाबा ने ऐसा ही किया है। तो कभी भी मुसलमान ये कहने कहता कि इमाम ने ऐसा किया होगा, ये फ़र्क बहुत बड़ा है, इसलिए ये हो नहीं सकता। नमस्कार।